अमेरिका पाकिस्तान को F-16 के लिए सस्टेनमेंट पैकेज दे रहा है। और जब भारत से पूछा गया तो भारतीय विदेश मंत्री जो है उन्होंने कहा कि यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी। ये बहुत ही सख्त उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और उन्होंने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि F-16 को जो है सस्टेन करना है पाकिस्तान के, क्योंकि इससे जो है वो आतंकवाद के खिलाफ मदद मिलेगी, तो आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। तो ये जो है काफ़ी एक नई बात है कि अचानक क्या हो गया जिसके कारण जो है अमेरिका जो है पाकिस्तान पर फिर से मेहरबान हो गया और फिर से उसने रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए। इसको जो है ज़्यादातर जो एनालिसिस है उसमें यही आ रहा है कि चूँकि भारत अमेरिका के साथ साथ रूस के साथ भी अपने रिश्ते बनाए रखे हुए है और पश्चिम के दबाव के बावजूद भी जो है रूस के साथ अपने रिश्तों को कम नहीं कर रहा है और वहाँ से खरीद जारी रखे है। और अभी जो रेफरेंडम हुआ था यूक्रेन के 4 राज्यों के बारे में, उसमें भी जो है भारत ने एब्सटेन किया। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है अमेरिका अपनी नाराज़गी जता रहा है, ऐसा एक एनालिसिस है। पर मेरा जो है थोड़ा सा इसमें अलग एक अंडरस्टैंडिंग है और वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अभी एससीओ बैठक हुई थी जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो है ट्रांजिट राइट्स की बात कही थी कि मतलब अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो बीच में अगर कोई देश पड़ता है तो उसको अपना लैंड जो है वो ट्रेड के लिए अगर भारत अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है तो अगर पाकिस्तान को जो है अपनी ज़मीन पर वो ट्रेड होने देना चाहिए, पाकिस्तान को रास्ता देना चाहिए, है ना। इस तरह का एक उसका मतलब निकाला गया। तो ये जो है एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नियाज़ी नियाज़ी ने जो है एक जर्मन चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान और रूस के संबंध जो है वो काफ़ी पाकिस्तान का जो भविष्य है वो रूस के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि गेहूं और ऊर्जा, वीट और एनर्जी, इसके लिए जो है वो रूस से लेना चाहता है पाकिस्तान। और इसके बाद भी जो है कई मौक़ों पर उन्होंने कहा है कि भाई सस्ता तेल जो है रूस भारत को दे रहा है तो पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए और अमेरिका की बात नहीं सुननी चाहिए। इन दो बातों को अगर आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है एक बात निकल के आती है, वो ये कि अगर पाकिस्तान जो है ट्रांजिट राइट्स देता है तो अफ़गानिस्तान से लेकर के सेंट्रल एशिया से लेकर के और आपका रशिया तक जो है लैंड ट्रेड कॉरिडोर बन सकता है भारत और रूस के बीच में। और अगर ये हो गया तो आप जानते ही हैं कि जो रूस और चीन के बीच में व्यापार काफ़ी है और वर्तमान में जो है अगर जो है भारत और सेंट्रल एशिया और रूस के साथ भी जो है अगर ये लैंड कॉरिडोर पर जो है ट्रेड होने लगा तो ये एक बहुत बड़ा एक व्यापार समूह बन जाएगा और इससे जो है अमेरिका की जो एकाधिकार है उसको चुनौती मिलेगी। और इसलिए जो है अचानक जो है ये एक दांव खेला गया है कि जो F-16 है उसको जो है दोबारा से जो है सस्टेनमेंट पैकेज करके या और तरीक़ों से भी जो है पाकिस्तान के प्रति अपना सहृदयता जताया जाए और भी कोई आवश्यकता हो तो उसको यथासंभव पूरा करने की कोशिश की जाए। तो मेरी समझ से यही है कि पाकिस्तान को फिर से अमेरिका ये समझा रहा है या अपने कैंप में रखना चाह रहा है या उनको ये धीरे से इशारा करेगा कि जो है किसी भी हालत में जो है भारत और रूस के बीच में जो है लैंड कॉरिडोर से जो है ट्रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़े पैमाने पर ट्रेड होगा और इसके बाद जो है वो ये पूरा रीजन जो है एक ट्रेडिंग हब बन जाएगा, क्योंकि भारत आपको मालूम है कि आसियान से भी जुड़ा हुआ है, काफ़ी नज़दीक है हम। और इसके अलावा जो है यूएई और इज़राइल और ग्रीस तक जो है, जो कि हम इज़राइल में हाइफा पोर्ट की बात हो रही है, तो इसलिए जो है ये एक कारण मुझे समझ में आता है।
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ज़रूर आप इसके ऊपर अपनी राय बताएं, और इसके भी कि भारत और रूस के बीच में जो है ट्रेड को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर वो हम कर पाते हैं तो हम जो हैं वो हेज कर पाएंगे। जो पश्चिम की तरफ हमारा जो एक मतलब हमको वहाँ ट्रेड करना ही पड़ता है, क्योंकि वहीं पर ट्रेड हो सकता है। बाकी सब जो काफ़ी बड़े इलाके हैं इधर वेस्ट एशिया में, चाहे सेंट्रल एशिया में, चाहे रशिया में, वहाँ पर जो है एक्सेस नहीं है या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसलिए वहाँ पर उस तरह से ट्रेड नहीं हो पाता है। तो ये इस मुद्दे पर जो है कैसे भारत अपनी अपनी मदद कर सकता है, कैसे इसको डेवलप कर सकता है, इसके बारे में ज़रूर आप भी अपने विचार दीजिए।